नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड कैबिनेट में 39 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 39 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। बुधवार की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों में त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब जिला परिषद के अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष को 10,000, पंचायत समिति के प्रमुख को 8,000, उप प्रमुख को 4,000, मुखिया को 2,500, उप मुखिया को 1,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेंगे। वहीं दैनिक भत्ता 200 रुपया दिया जाएगा। यात्रा भत्ता में भी बदलाव किया गया है, अब 10 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जाएगा। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है जिसमें जंगली जानवरों से होने वाले जानमाल के नुकसान के बदले अधिक मुआवजा देने की बात कही गई है। अब गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए, साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को 25,000 रुपए, अस्थायी अपंग होने पर 3,25,000 रुपए दी जाएगी। वहीं मौत होने की स्थिति में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकान को नुकसान होने पर 1,20,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक में सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्ट को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में निजी यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ जाएगी। आप सबको बता दूं, पेयजल विभाग के अंतर्गत जल सहिया को एक स्मार्टफोन, 2 साड़ी भी दी जाएगी। इसके लिए 39.72 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। इधर गिरिडीह अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट डेवलप करने के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचे विधायक प्रदीप यादव। मंगलवार को ईडी ने मारी थी रेड, कई अहम कागजात किए जब्त। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव देर शाम हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने मंगलवार को उनके रांची स्थित आवास, गोड्डा और दुमका के कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में गड़बड़ी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के बाद प्रदीप यादव के रांची स्थित आवास को सील कर दिया गया। उन्हें बुधवार को रांची बुलाया गया था। ईडी के इस आदेश के बाद वे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके आवास से सील को रिमूव कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को ईडी ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 7 लोगों के 13 ठिकानों पर छापा मारा। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की गई। छापेमारी के दौरान गड़बड़ी और निवेश संबंधित दस्तावेज मिले हैं। पलामू में 10 मुसहर परिवार को मिला आवास जमीन का पट्टा, इस पर जल्द बनेंगे घर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार पलामू के नीलांबर पीतांबर प्रखंड की नोडिहा पंचायत स्थित कोयरी पतरा गांव में 10 मुसहर परिवार के बीच आवास भूमि का पट्टा वितरण किया गया। सभी परिवारों को सरकार की ओर से 3-3 डिसमिल आवास भूमि बंदोबस्त की गई। अब मुसहर परिवार आवंटित भूमि पर अपना घर बनाकर रह सकेंगे। घर बनाने के लिए सभी मुसहर परिवार को अम्बेडकर आवास योजना से जल्द लाभान्वित किया जाएगा। आप सबको बता दें कि पूर्व में भी जिले के लोगों को जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया गया था। इधर 10 मुसहर परिवार को जमीन का पट्टा मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। पतरातू लेक रिसोर्ट के समीप सड़क दुर्घटना, एक सीसीएल कर्मी की हुई मौत, 2 घायल। रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट स्थित उचिरिंगा टर्निंग पॉइंट के समीप कटुआ कोस्ता में सड़क दुर्घटना हुआ। ईंट लदे टर्बो ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी। इस हादसे में सीसीएल कर्मी प्रमोद कुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके 2 सहयोगी वीरेंद्र कुमार और संजय करकेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल दोनों घायलों को सीसीएल हॉस्पिटल गांधीनगर लाया गया। वहीं प्रमोद शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया कि बुधवार की सुबह रांची पतरातू मुख्य मार्ग पतरातू लेक रिसोर्ट के समीप उचिरिंगा टर्निंग पॉइंट के आगे कटुआ कोसा में ईंट लदे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया। मोदी सरकार के हुए 9 साल, झारखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर झारखंड में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि झारखंड में जनसंपर्क अभियान को 4 क्लस्टर में बांटकर 14 लोकसभा क्षेत्र, 81 विधानसभा क्षेत्र और 29,464 बूथों के लिए कार्यक्रम की रचना की गई है। यह कार्यक्रम पूरे 1 महीने तक चलेगा। संगठन महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के 9 साल पूरे हो गए। इस बेमिसाल 9 साल को लेकर भाजपा बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें घर घर जाकर लोगों को इस 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जाएगा। महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि पहले चरण में बीजेपी 2 और 3 जून को हर विधानसभा क्षेत्र में विकास तीर्थ का आयोजन करेगी, जिसमें विकास के मुद्दे पर बात की जाएगी। वहीं 4 जून को सोशल मीडिया मीट का आयोजन किया जाएगा। वहीं 5 जून को सभी जगहों पर केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों के साथ बात की जाएगी। वहीं 10 और 11 जून को विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। इसके बाद 30 जून तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे।
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने जमीन में गाड़ कर रखी थी अपनी जिप्सी, 9 साल बाद पुलिस ने किया बरामद। खूंटी जिला के रनिया में पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ एक और सफलता पाई। पुलिस ने जमीन के अंदर से दिनेश गोप की जिप्सी बरामद की है, जिसे लगभग 8 से 9 साल पहले गरई स्थित विद्या विहार पब्लिक स्कूल के सामने जंगल क्षेत्र में जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपाया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए खुदाई कर जिप्सी को बाहर निकाला। जिप्सी की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो गई है। पुलिस के अनुसार दिनेश गोप ने उस जिप्सी को लातेहार से मंगाया था। गिरिडीह में सरिया में दूसरी शादी कर की पहली पत्नी की हत्या, मायके वालों के आने से पहले जला दिया शव। गिरिडीह जिले में बहु बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सरिया थाना क्षेत्र के कोरीडीह पंचायत अंतर्गत सिमड़ा बेड़ा गांव का है, जहां दहेज में मांग किए गए रुपये नहीं मिलने पर और संतान नहीं होने पर एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या के बाद उसके शव को जलाकर साक्ष्य छुपाने की कोशिश भी की गई। घटना को लेकर मृतक के 17 वर्षीय भाई अमन कुमार ने सरिया थाना में एक आवेदन देकर मामले की छानबीन और कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने दोनों शवों को किया बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोंटा गांव स्थित एक महुआ के पेड़ पर झूलते प्रेमी युगल का शव पुलिस ने बुधवार की सुबह बरामद किया। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। बुधवार की सुबह 8 बजे बोड़ाम पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बोड़ाम थाना के अवर निरीक्षक दिलीप मांझी और अन्य पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। विधायक लंबोदर महतो के बेटे ने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, बने झारखंड के 8वें पर्वतारोही। धनबाद के खसमार प्रखंड के पाड़ी गांव निवासी अंगोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पुत्र शशि शेखर ने माउंट एवरेस्ट की 8,430 मीटर यानी कि 26,657 फीट ऊंचाई पर स्थित बालकनी तक का सफर पूरा कर रिकॉर्ड कायम किया। शशि ने बताया कि 8,430 मीटर तक का सफर पूरा करने के बाद सिर्फ साउथ समिट, हेलरी स्टेप और शिखर तक का सफर तय करना था, लेकिन खराब मौसम और स्वास्थ्य कारणों से लौटना पड़ा। हालांकि इस यात्रा के साथ झारखंड से 8,000 मीटर से ऊपर एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट लेने वाले 7वें तथा 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ाई करने वाले झारखंड के 8वें पर्वतारोही बन गए हैं। आप सबको बता दूं, शशि ने बताया कि 6 अप्रैल को काठमांडू से यात्रा शुरू की थी। 9 अप्रैल को काठमांडू से बेस कैंप तक का सफर पूरा किया। बेस कैंप और कैंप 1 के बीच आइस फॉल नामक जगह से होते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। आइस फॉल इस यात्रा में सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर पर आइस फॉल होता है, इसके चलते सफर में खतरा बना रहता है। शशि ने बताया कि नेपाल के 3 यात्रियों की यहाँ आइस फॉल के चलते मृत्यु भी हो गई। बताया कि आइस फॉल से आगे बढ़ने के बाद बेस कैंप से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 होते हुए कैंप 4 पहुंचे। फिर कैंप 4 से समिट के लिए बालकनी तक की यात्रा 7 घंटे में पूरी की। शशि ने बताया कि काठमांडू से बालकनी तक पहुंचने में उन्हें करीब 45 दिनों का समय लगा। बालकनी पहुंचने के बाद मौसम काफी खराब हो गया और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट होने लगी, जिसके चलते एवरेस्ट की चोटी से महज 418 मीटर पहले बालकनी से ही लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शशि ने बताया कि दुनिया भर के 778 पर्वतारोही उस यात्रा में शामिल थे। इसमें 40 भारतीय थे। झारखंड से केवल 2 लोग ही इसमें शामिल हुए थे। जामताड़ा के तंबा जोड़ मोड़ के समीप एक कार में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के तंबाजोड़ मोड़ के समीप एक टाटा सफारी धू धू कर जल गया। इस दौरान ड्राइवर किसी तरह से जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकले। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन से कोस्ट गार्ड के आईजी और कमांडेंट ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड उत्तर पूर्व क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता के महानिरीक्षक आईजी इकबाल सिंह चौहान एवं कमांडेंट दीपक सिंह ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के दौरान सीएम ने आईजी श्री चौहान से झारखंड में भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों से संबंधित जानकारी ली तथा इस सेवा में झारखंड के कितने लोग शामिल हैं यह भी जाना। इस पर आईजी ने कहा कि वर्तमान में कोस्ट गार्ड सेवा में झारखंड के लोगों की संख्या कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल झारखंड में भी अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करे तथा कोस्ट गार्ड सेवा में हमारे राज्य के लोगों को भी मौका मिले। इस तरह का नियमित कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी उपस्थित थे। रांची में प्रदीप यादव का घर सील, दुमका में मिले 60 लाख केस, कांग्रेस विधायक समेत 7 से 13 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 7 लोगों के 13 ठिकानों पर छापा मारा।
ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह रांची के 6, गोड्डा के 4 और दुमका के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। छापामारी के दौरान गड़बड़ी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले। छापामारी के बाद प्रदीप यादव के रांची स्थित आवास को सील कर दिया गया। बुधवार को उन्हें रांची बुलाया गया। प्रदीप यादव का मोबाइल नंबर सुबह 4 बजे से ही स्विच ऑफ बता रहा है। इस बाबत उन्होंने ईडी से कहा कि उनका मोबाइल फोन खो गया है। ईडी की टीम को दुमका के मिक्की आर्यन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा के ठिकाने से 60 लाख रुपए और काफी दस्तावेज मिले हैं। यह राशि और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। अजय झा कुछ बड़े राजनेताओं का करीबी बताया जाता है। ईडी ने यह छापामारी आयकर विभाग द्वारा 4 नवंबर 2022 को प्रदीप यादव के ठिकाने पर हुए छापामारी के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। हेमंत सोरेन आज योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। मुख्य सचिव ने दिया जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जून को वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की प्रगति को जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए जोहार परियोजना पोर्टल शुरू किया है, जिसमें नियमित रूप से सभी विभागों की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करना है। आप सबको बता दूं कि मुख्य सचिव हर माह इसकी समीक्षा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं को गति प्रदान करना और समय पर पूरा करना और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सामंजस्य बिठाकर काम करना है। बैठक में सीएम पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के पश्चिमी सिंहभूम जिला संघ की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर काला बिला लगाकर राज्यव्यापी विरोध जताया गया। संघ के सभी सदस्यों ने काला बिला लगाकर अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया। इस दौरान वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध जताया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 2 दिन खेलकूद, छुट्टी के बाद 1 घंटा और कार्य करेंगे शिक्षक। झारखंड के सरकारी विद्यालय के संचालन के लिए नई समय सारणी जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पत्र जारी कर दिया। नई समय सारणी में अब छुट्टी के बाद शिक्षक और विद्यार्थी खेलकूद के लिए 1 घंटा अतिरिक्त नहीं रुकेंगे। अब सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल अवधि के दौरान ही 2-2 घंटे खेलकूद के लिए निर्धारित किया गया। वहीं प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे बच्चों को पुस्तकालय के लिए निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। बुधवार और शनिवार को शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 1 घंटे पीटी, ड्रिल, योग आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी। योगमय झारखंड कार्यक्रम के तहत स्कूलों में योग से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। किस जिला में किस खेल को प्राथमिकता दी जाए, इस संबंध में भी जिलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय सारणी में अलग अलग कक्षाओं में किस घंटे में किस विषय की पढ़ाई होगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शिक्षक अब विद्यालय में छुट्टी के बाद 1 घंटा प्रधानाध्यापक के निर्देश के अनुरूप स्कूल से संबंधित कार्य करेंगे। नई समय सारणी में विद्यालयों में प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए 2-2 घंटे प्रस्तावित की गई है। नई समय सारणी में वैसे विद्यालय जहां 1 या 2 शिक्षक हैं, उसमें पठन पाठन कैसे हो, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।